देवताओं की माता अदिति, जैसे दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है। 12 आदित्य 12 देवता है, उनकी माता है। वो प्रार्थना करती है भगवान से कि मेरे बच्चों को उनका स्थान वापस मिले। तब भगवान उनके घर पर वामन अवतार ग्रहण करते हैं। छोटे से भगवान बटुक रूप, क्योंकि वो छोटे से ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया, इसलिए बाल लीलाएं नहीं हैं। तो बटुक रूप भगवान का, हाथ में भिक्षा पात्र है। अवतार ग्रहण करके सीधा राजा बलि के पास जा रहे हैं। राजा बलि यहाँ पर एक यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ से पहले थोड़ा दान भी करते हैं। भगवान को आने में थोड़ी देर हो गई, तो वो दान कर चुका था, करके यज्ञ पर बैठ चुका था। अब भगवान को उसको फिर से बुलाना है कि वो बाहर आए और दान करे। तो भगवान उसे आवाज लगा रहे हैं बाहर खड़े होकर। वो यज्ञ कर रहा है और भगवान बाहर से आवाज लगा रहे हैं। अब भगवान की आवाज सुनकर वो बाहर आता है, देखता है एक छोटा सा बालक सामने खड़ा है। वो कहता है क्या चाहिए? तुम्हारी आवाज सुनकर आज मन करता है सब कुछ लुटा दो। भगवान कहते हैं हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि मतलब वो 3 बार अपने पैर रखेंगे, चलेंगे, जितनी जगह वो पूरी करते हैं वो जगह उनको चाहिए। अब वो हंसने लगा। बलि कहता है तुम खुद छोटे से, तुम्हारे पैर छोटे छोटे, 3 पग भूमि में कितना मिल जाएगा? भगवान कहते अरे हमने कहा ना हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। अरे बलि कहते हैं तुम मांगो ना, तुम कहो तुमको मैं अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान कहते नहीं, बस 3 पग भूमि, वचन दीजिए आप मुझे 3 पग भूमि देंगे। उसने कहा ठीक है मैं वचन देता हूं, 3 पग भूमि दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तुमको ज्यादा मांगना चाहिए। शुक्राचार्य जी को बात अटपटी लग रही है। वो कहे बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, जिद पे अड़ा हुआ है, आधा राज्य मिल सकता है पर इसको 3 पग भूमि चाहिए। वो नेत्र बंद करते हैं और सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। अरे शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि वचन से मुकर जाओ। अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा ये। बलि सोचे कि भगवान मुझसे मांगने आए हैं। वो कहे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो सबको देता है वो मुझसे मांगने आया है। दी मैंने 3 पग भूमि। जैसे ही उसने कहा कि दी मैंने 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। पहला पैर रखते हैं, पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। भगवान ने सिर्फ 2 पग में सब कुछ वापस ले लिया। अब तो 1 पैर और बचा है। भगवान कहे बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि कहता है एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताओ कौन बड़ा? दान बड़ा कि दानी बड़ा? दानी बड़ा। तो बलि कहता है अगर दानी बड़ा है तो तीसरा पैर मुझ पर रखिए। तब भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। अब यहां पर भगवान कहते हैं कि मैं आपको इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा अम्बरीश हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? कौन थे रघु? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा रघु हुए, राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां पर एक भी संतान नहीं, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया, उसमें से खीर निकलती है। तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोचकर बाद में खा लूंगी।
खिड़की पर एक पक्षी आता है, वो उस पात्र को उठाकर ले जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कौशल्या माता, सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर उन्हें दे दी। तीनों रानियों ने खीर खा ली। यहाँ पर वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहा है, कभी ऐसे हो कभी वैसे हो, अब वो पात्र भी हिल रहा है। वो एक पहाड़ के ऊपर से जाता है। एक पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अब वो उड़ रहा है, जैसे ही पात्र थोड़ा टेढ़ा होता है, उसमें से खीर गिरती है, वो अंजनी माता के मुख में जाती है, जिससे फल स्वरूप उनको हनुमान जी महाराज होते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी की कथा है। अब यहाँ पर तीनों रानियों ने खीर खा ली, वो गर्भवती होती है। गर्भवती होती है, समय बढ़ता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। महादेव जी घूम रहे हैं अयोध्या में, उनके भगवान जन्म लेने वाले हैं। महादेव जी घूम रहे हैं कि कब भगवान आए। और फिर वो समय आता है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जन्म लेते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बहुत उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, सब बड़े प्रसन्न हैं। श्री राम बड़े ही सीधे बालक हुए। उन्होंने ज़्यादा शैतानियाँ नहीं की, बदमाशियाँ नहीं की, बड़े आज्ञाकारी हुए। कुछ समय बाद गुरुकुल चले गए थे, इसीलिए उनकी बाल लीलाएं नहीं है। उनकी बाल लीलाएं हमने सिर्फ एक ही सुनी है, जब वो चलना सीखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। बाकी श्री राम की बाल लीलाएं नहीं है। वो गुरुकुल जाते हैं, गुरु जी की मदद करते हैं, कई दैत्यों का उद्धार करते हैं। उसके बाद सीता माता के साथ उनका विवाह होता है। विवाह के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं। उनको राज सिंहासन मिलने वाला होता है कि उसके एक रात पहले कैकेयी माता अपने 2 वचन मांगती है। क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास। श्री राम के साथ वनवास में लक्ष्मण जी और सीता माता भी साथ जाते हैं। वन में सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उनको लेकर जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए वो एक सेना तैयार करते हैं, जिसका नाम रखते हैं, कौन सी सेना थी श्री राम की? वानर सेना, सब बंदर है उसमें। और उसी वक्त उनकी भेंट होती है भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज से। हनुमान जी उनसे मिलते हैं। रावण के साथ उनका युद्ध होता है। युद्ध के बाद सीता माता को वापस अयोध्या लेकर आते हैं।